जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ। ठीक है, क्लास टेंथ में आपदा प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, क्लास टेंथ में आपदा प्रबंधन इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन जो दिया गया पहला वो दिया गया है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, भूकंप का जो मापन करते हैं दोस्तों, हम रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। भूकंप का मापन दोस्तों रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, नदियों में बाढ़ आने का जो मुख्य कारण है दोस्तों, वह है आपका नदी की तली में अवसाद का जमाव। ठीक है दोस्तों, मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो नदी की तली में अवसाद का जमाव, अवसाद का दोस्तों जमाव। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा, इसलिए तीनों नहीं आंसर होगा। चौथा है आतंकवाद। तो आतंकवाद दोस्तों प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया आपको दोस्तों कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो देखिए दोस्तों, मान तो सांप्रदायिक दंगे जो कि इंसान द्वारा किया जाता है, तो सांप्रदायिक दंगे जो है मानव जनित आपदा है। ठीक है दोस्तों, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है। ठीक है दोस्तों, महामारी का फैलना, महामारी भी फैलना भी क्या है दोस्तों, तो मानव जनित आपदा है। उपयुक्त सभी यानी कि इनमें सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन दिया, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो भोपाल गैस त्रासदी मानव जनित आपदा थी, यानी मानवों के भूल से, मानवियों की गलती से ही गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें गैस निकला हुआ दोस्तों CFC गैस निकला था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। भूकंप रोकना नहीं कहलाता, क्योंकि भूकंप को रोक नहीं सकते। सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, सुनामी को उत्पन्न होने से भी हम नहीं रोक सकते हैं। स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना है, ये कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम करना ही हमको क्या कहलाता है, तो आपदा प्रबंधन कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी था। सातवां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो दोस्तों, इसमें इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा है, आतंकवाद मानव जनित आपदा, रेल की दुर्घटना होना ये भी मानव जनित आपदा है, क्योंकि ये मानवों की भूल से होती है, यानी इनमें से ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया है, सुनामी क्या है। सुनामी, तो सुनामी दोस्तों ये एक विनाशकारी समुद्री लहर है। सुनामी जो दोस्तों वह विनाशकारी समुद्री लहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन दिया है कि बिहार में भूकंप कब आया था। तो बिहार में जो सबसे भयावह भूकंप आया दोस्तों, सबसे खतरनाक भूकंप आया था, वो आया था 1934 में। कब आया दोस्तों, 1934 में आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो भूकंप जो है दोस्तों वो एक प्राकृतिक आपदा कैसा है दोस्तों, तो प्राकृतिक आपदा है जो कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है, प्राकृतिक घटनाओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 11 नंबर का कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था दोस्तों कोयना बांध का क्या करना, निर्माण करना है, यानी कोयना बांध के निर्माण करने से महाराष्ट्र में भूकंप की जो मात्रा थी वो क्या होने लगी दोस्तों, तो बढ़ने लगी थी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। तो दोस्तों ओजोन परत का क्षेत्र, भूकंप अगर आएगा तो एक क्षेत्र को प्रभावित करेगा, ज्वालामुखी अगर फटेगा तो वो भी किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करेगा, बाढ़ आएगा तो वो भी किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करेगा। लेकिन यदि ओजोन परत का क्षय हो जाए, यानी ओजोन परत खत्म हो जाए, तो सूर्य से आने वाले सभी अल्ट्रावायलेट किरण यानी परावैक्निक किरण लोगों के शरीर पे आएगा और सभी लोग पृथ्वी पर मौजूद कैंसर रोग से, त्वचा कैंसर से मर जाएंगे। यानी सबसे ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित करने वाला जो आपदा है दोस्तों वह ओजोन परत का क्षरण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों
कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है, तो वो है दोस्तों आपका भूस्खलन। भूस्खलन जो है दोस्तों वो कम विनाशकारी आपदा है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे एरिया पर होता है, पहाड़ जहाँ वहीं गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। अगला चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का जो प्रमुख कारण दोस्तों वो समुद्र में कंपन आना। समुद्र में जब कंपन होती है तब क्या आती है दोस्तों, सुनामी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक हो जाता है, तो दोस्तों अक्टूबर और नवंबर के महीने में चक्रवात का दोस्तों भयावह, बहुत ही भयावह हो जाता है मानसून के लौटने क्रम में, मानसून के लौटने के क्रम में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 16 नंबर का, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, तो ये जो पूर्वी राजस्थान है वो भी सूखा क्षेत्र है, पूरा मध्य प्रदेश भी सूखा क्षेत्र है, कर्नाटक का ये पठारी क्षेत्र भी क्या है दोस्तों, तो सूखा क्षेत्र, यानी इनमें से सभी यानी जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पठार है, ये सब क्या है, सूखा क्षेत्र है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है दोस्तों, इनमें से कौन मुख्य रूप से सूखा क्षेत्र है, तो मुख्य रूप बोलता है दोस्तों, तब क्या होता है, राजस्थान, लेकिन मुख्य रूप नहीं जोड़ा, इसलिए सभी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों आपका, कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, तो वो देना चाहिए दोस्तों, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि नदी तटबंध अगर ऊंचा रहेगा, नदी का तटबंध यानी कि बांध नहीं, नदी का जो एरिया यानी नदी को नदी बनाने में जो दोनों तटबंध यानी दोनों किनारा जो मदद करता है, दोनों किनारा जो मदद करता है दोस्तों, ठीक है, तो दोनों किनारा जो मदद करता है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, ये बना होना चाहिए ऊंचा। क्या होना चाहिए, अगर ये ऊंचा होगा तो नदी में कितना भी पानी आएगा वो बाहर नहीं फैलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका बी नंबर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है, तो दोस्तों कश्मीर और उत्तराखंड, यानी जहां पर भी पहाड़ वहीं पर भूस्खलन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जो भाषा शब्द है दोस्तों वो जापान से लिया, कहां लिया गया, जापानी भाषा लिया गया। 20 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। ठीक है, हो सके तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही अपने दोस्तों को भी वीडियो क्या करें दोस्तों, तो शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।